आज वीडियो थोड़ा अलग है। यहाँ सुबह से ही बर्फ गिर रही है और सड़कों पर सफेदी है। कुछ रास्ते खुल रहे हैं तो कुछ अभी भी चैलेंज बने हुए हैं। आज हम देखेंगे कैसे वो जगह जो कल तक रंगों से चमक रही थी, आज बिल्कुल एक नई दुनिया बन चुकी है। ये सफर उन लम्हों का है जहां विंटर खूबसूरत भी है और थोड़ा डिमांडिंग भी। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं सीजन के फर्स्ट स्नोफॉल को। हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और लुक एट दिस। आज की वीडियो में मैं कोई एक स्पेसिफिक साइट नहीं बल्कि आपको वेदर दिखाने वाला हूँ। एंड पीछे देखो कैसा हो रहा है ये पेड़, और इधर देखो, और आगे दिखाऊं मैं अगर। लुक एट दिस। आज है यहाँ पे इस सीजन की पहली स्नोफॉल। एंड लुक एट दिस, कैसे स्नो ने पूरे, देखो ये ट्री जिसमें कि पत्ते निकल चुके थे और कैसे बिल्कुल डेजर्टेड लग रहा था, एंड आज स्नोफॉल के कारण से एक यूनिक आर्ट लग रहा है ना। जबरदस्त। ये देखो, और ये देखो सामने वाला ट्री देखो। इनफैक्ट अभी भी स्नो हो रही है। यूजुअली न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में दिसंबर में इतनी स्नो होती नहीं है। ये आज काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है। एंड अगर मैं आपको रोड दिखाऊं तो देखो, लुक एट द रोड। ये है रोड, और ये सामने जो दिख रहा है ये है मेल बॉक्स। लुक एट दिस, मेल बॉक्स की क्या हालत हो गई है। उसके ऊपर इनफैक्ट यू कैन सी की थिकनेस कितनी है इसकी। देखो पूरे स्नो की थिकनेस दिख रही है ना। स्नोफॉल के साथ यहाँ अमेरिका में एक मुसीबत भी आती है, बिकॉज अनलाइक इंडिया जहाँ पे तो काम करने वाले बड़े आसानी से मिल जाते हैं, अमेरिका में सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो बिफोर मैं प्लेन्सबरो प्रिजर्व जो मैं बता रहा था लोकेशन, बिफोर मैं वहाँ जाऊँ उससे पहले मेरे को पूरा ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा ड्राइववे क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अमेरिका में क्या होता है कि ये जो आप अपने घर का एरिया क्लीन करो ना करो, आपको ये ड्राइववे जरूर क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई गिर गया यहाँ पे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए सबसे पहले ये एरिया क्लीन करना पड़ेगा। एंड द गुड पार्ट इज कि अगर सबसे पहले करोगे जब स्नो सॉफ्ट है तो क्लीन करने में बड़ी आसानी होती है। लुक एट दिस, कितनी आसानी से ये पूरी स्नो निकल जा रही है। अगर अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी और तब इसको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। लुक एट दिस, पूरा रास्ता निकल करके आ गया। आप पीछे देखो तो पूरा रास्ता नजर आ रहा है। अभी मैं तो ड्राइव करने जा रहा हूँ, तो आज यहाँ संडे का दिन है तो मोस्टली तो लोग अभी घर में सो रहे हैं, बट जाना है तो करना ही पड़ेगा। तो लुक एट दिस, ये सब जो है किसी वीडियो के पीछे ये सारे काम करने पड़ते हैं वीडियो को बनाने के लिए। इनफैक्ट ये काम तो खैर वीडियो नहीं भी बनाना होता तो भी करना पड़ता है, बिकॉज लाइक आई सेड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इसकी लेयर देखो तो कितनी मोटी लेयर है। लुक एट दिस, ये इतनी मोटी लेयर है ये। अगर इसको उड़ाऊं मैं, लुक एट दिस, है ना, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अभी बहुत लोग नहीं निकले हैं घर से बाहर, तो जिसके कारण से ये पूरी सरफेस सॉफ्ट है। लुक एट दिस, कितना जबरदस्त लग रहा है। सबसे पहले मैं इसी अभी ट्री का दिखा रहा था, तो लुक एट दिस, पूरा ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा नेचर ने कोई आर्ट बना दी है। तो अब मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ एंड जाते हैं प्लेन्सबरो प्रिजर्व। एंड आई एम श्योर वहाँ का व्यूज़ देख करके तो आप डेफिनेटली कहने वाले हो कि वाह क्या सीन है। तो लेट्स गो देयर। फाइनली पूरी सफाई हो गई है। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है विंटर्स में यहाँ पर, बट लुक एट दिस, पूरा देखो कितना पूरा साफ़ हो गया है एरिया। एंड बाकी जगह के लोग अब आ गए हैं धीरे धीरे, वो भी सफाई कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया है कि जितना लेट करोगे ये बर्फ़ उतनी हार्ड्स होती जाएगी। सो इस समय अगर यहाँ की रोड्स की हालत देखो तो बहुत ख़राब हो रही है। इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा था कि जब पहिए निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं रोड से, तो जहाँ जहाँ गाड़ियाँ निकलती हैं वो एरिया
अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरी है तो वो एरिया पूरा ग्लास की तरह बन जाता है। अगर कम बर्फ़ गिरी है तो वो पहिए निकलेंगे, पूरा बर्फ़ निकल जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और कंटिन्यूअस उसी जगह से अगर गाड़ी निकलेगी तो वो पूरा एक ग्लास की शीट बन जाती है, जिसको कि ब्लैक आइस भी बोला जाता है यहाँ पे। बिकॉज ना वो दिखती नहीं है, और अगर उसके ऊपर सोचो गाड़ी अगर चलेगी तो गाड़ी बिल्कुल स्किड हो जाएगी, गाड़ी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बहुत धीमे चलाना पड़ता है। सो नाउ हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं पूरे जो एरिया का है आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। अपना ड्रोन रेडी है, लुक एट दिस। ड्रोन को बाहर निकालते हैं एंड ड्रोन ऊपर जा करके लेट मी शो यू कि कैसा शॉट है। सो इस समय मैं आ गया हूँ प्लेन्सबरो प्रिजर्व। एंड अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले इस पूरे एरिया का आपको सीन दिखाया था फॉल टाइम पे, एंड तब ये पूरा एरिया एक बिल्कुल पैराडाइज लग रहा था। बट आज विंटर का टाइम आ चुका है एंड वो सारे पत्ते जा चुके हैं। लेकिन उन पत्तों के जाने के बाद बिकॉज ऑफ स्नोफॉल आज पूरा एरिया एक विंटर वंडरलैंड लग रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लुक एट दिस, ये बेंच है जहाँ पे बैठ करके लोग पिकनिक करते हैं। वहां पे देखो बर्फ की कितनी मोटी लेयर बन चुकी है, लुक एट दिस। अगर ये पूरी लें तो ये देखो, जैसे ना हम लोग की बेडिंग में होती है करीब 5-6 इंच की, उतना मोटे बर्फ गिरी हुई है पूरे एरिया में। तो सीजन सिर्फ नेचर में बदलाव नहीं लाते, बल्कि ये नेचर को रीसेट करते हैं आगे आने वाले चेंज के लिए। तो अब आगे चलता हूं मैं इस एरिया में, आपको वो एक बेंच वाला एरिया दिखाता हूं कि जो फॉल के टाइम पे बहुत ज्यादा सीनिक लग रहा था एंड वहां से पूरी लेक का व्यू दिखता है। तो मैं इस समय प्लेन्सबरो प्रिजर्व के सेंट्रल पॉइंट पे आ गया हूँ एंड पीछे यू कैन सी ये पूरी लेक दिख रही है। मैंने अपने फॉल वाले वीडियो में इस पूरे एरिया के बारे में डिटेल में बताया था, तो वो तो मैं नहीं कवर करूंगा इस वीडियो में। बट इफ आई टॉक अबाउट द सीनरी, तो सीनरी वाइज भी इस समय बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इनफैक्ट ये लेक जिसका कि पानी अभी तो पानी जमा नहीं है, बट आई एम श्योर अगले 15 से 20 दिनों में पूरा पानी जम जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि पूरा पानी आप स्केट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चले जाओगे, बट 60% ऑफ द लेक का पानी जम जाता है। बीच में थोड़ा पोर्शन रह जाता है कि जहाँ पे पानी नहीं जमता है, बट यहाँ पे चलना इसके ऊपर एडवाइजेबल नहीं है। कनाडा में या फिर शिकागो में या यूएस के कुछ पार्ट में ऐसी लेक्स हैं जो जम जाती है और उसके ऊपर एक्चुअल में लोग स्कीइंग करते हैं। तो अपने इंडिया में जब भी विंटर की बात आती है तो गरम गरम चाय और मूंगफली याद आती है। तो मूंगफली तो नहीं खा सकते, यहाँ पे इतनी ठंडी है, बट चाय जरूर लेकर के आए। लुक एट दिस, ये अपने गरम हॉट पॉट में चाय लेकर के आए हैं। लुक एट दिस, गरम गरम चाय, बहुत मस्त। देखो धुआं कितना अच्छा निकल रहा है। तो एक गरम चाय विद दिस व्यू तो बनता है। लुक एट दिस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट चाय पीने के बाद थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी आई एम श्योर, बट सीनरी वाइज तो देखो बहुत ही अच्छी सीनरी दिख रही है। आई एम श्योर आपने अभी ड्रोन शॉट में पूरा देखा होगा। ये पूरा जो सामने दिख रहा है एरिया, ये है वो जो आइलैंड। और जो अभी मैं बता रहा था सेंटर पॉइंट, वहां पे बीच में जा करके ये बर्फ नहीं जमती है। और दूर वो जो उधर पेड़ दिख रहे हैं, वो सारे पेड़ फॉल के टाइम पे सारे कलरफुल होते हैं। अभी सारे देखो कैसे बिल्कुल विंटर वंडरलैंड लग रहा है। एंड यहाँ पर इस लेक में अभी इन्होंने कयाकिंग भी स्टार्ट करी है। इफ आई शो यू, तो यहाँ पर लुक एट दिस, इस साइड पर इन्होंने कयाक बोट्स रखी हुई हैं। लुक एट दिस, ये यहाँ पर तो ये कयाक बोट्स हैं जो कि अभी तो विंटर में नहीं ले जा सकते, बट यहाँ से कयाक बोट लेकर के आराम से समर में इसके ऊपर बोटिंग कर सकते हैं। तो विल ट्राई इट सम टाइम इन द समर।
बट अब मैं यहाँ पे चाय खत्म करता हूँ एंड देन उसके बाद आगे मूव करते हैं प्लेन्सबरो प्रिजर्व में। सो आपने इतनी सारी बर्फ़ देखी इस पूरे वीडियो में, कैन एनीवन गेस कि इस समय यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा बिफोर मैं बताऊँ? तो अगर अभी इस समय का मैं टेम्परेचर बताऊँ तो इस समय हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, यस -2। एंड आज के दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 0 डिग्री, यस 0 डिग्री होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड देन मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम होगा -10 डिग्री सेल्सियस। लुक एट दिस, पूरा रास्ता कितना सीनिक दिख रहा है। तो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। बट यहाँ रहते रहते ना एडजस्ट हो जाती है बॉडी, बिकॉज मुझे याद है दिल्ली या कानपुर में जब मैं था तो वहाँ पर 0 डिग्री में हालत ख़राब हो जाती थी। एंड आज देखो तो -2 डिग्री में मेरे हाथ में ग्लव्स भी नहीं है और देखो बर्फ़ कैसे गिर रही है। पूरा नेचर कैसे, ऐसा लग रहा है ना कि नेचर आपके साथ जो है बर्फ़ की होली खेल रहा है। ये पूरा जो ऊपर पेड़ों में दिख रही है बर्फ़, ये बर्फ़ गिर रही है और वहीं मेरे ऊपर आ रही है। लुक एट दिस, हवा चल रही है और बर्फ़ गिर रही है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे जाता हूँ एंड आगे इस वीडियो में आपको आगे इस रास्ते के बारे में बताता हूँ। इंडिया में तो मैंने अपना काफ़ी टाइम गुड़गांव और कानपुर में निकाला एंड वहाँ पर ठंडी तो बहुत पड़ती है, 0 डिग्री तक भी जाता है, बट इतनी बर्फ़ तो इंडिया में नहीं गिरती है दिल्ली गुड़गांव में। अमेरिका में इतनी बर्फ़ कॉमन है, बहुत गिरती है न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क के इस एरिया में। बट जैसा मैंने पहले बताया, दिसंबर के महीने में बहुत साल के बाद इतनी बर्फ़ गिरी। इनफैक्ट अभी आज से 2-3 साल पहले तो ऐसा भी हुआ था कि पूरे साल में एक बार भी बर्फ़ नहीं गिरी थी। तो ऐसा भी होता है, बट बर्फ़ यहाँ पर इस रीजन में नेचर के लिए भी ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी ज़मीन में ना पानी धीमे धीमे जब बर्फ़ मेल्ट होगी तो सॉइल में धीमे धीमे पानी जाता है। यानी इसके बाद जब स्प्रिंग आता है और चेरी ब्लॉसम्स होते हैं तो वो उतने ज़्यादा ग्लो होते हैं, उनके कलर्स में उतनी ज़्यादा डेंसिटी आती है। एंड देन चेरी ब्लॉसम के बाद समर आता है, उसके बाद ऑटम आता है, जिसमें कि मैंने पूरे एरिया का आपको शॉट दिखाया था, ड्रोन शॉट। तो अब हम भी इस पूरे एरिया में कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड उसके बाद यहाँ से मूव करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और काफ़ी सारे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।